इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग तुलसीदास कृत रामचरितमानस में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का पाठ करते हैं। माता कौशल्या बहुत व्याकुल हो गईं। उन्होंने कहा, हे विधाता, क्या मैं अपने नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? वत्स, लाल, रघुपति, रघुवर, हे तात, मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह सब सोचकर माता स्नेह के मारे अधीर हो गईं और इतनी अधिक व्याकुल हुईं कि मुंह से वचन नहीं निकलता। प्रभु श्री राम ने कौशल्या माता को अनेक प्रकार से समझाया। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभाग्नी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया और मेरा मनोरथ सफल न किया। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा माँ। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। माता कौशल्या ने सीता को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। आइए हम लोग इसी क्रम को आगे सुनेंगे। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाया तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीनू दीन जनु जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि काहो निहारा, सब सुख सुकित सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मो कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी हई भवन की लई हई साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नयनागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कदराहु, समुझी हृदय परि नाम उछाहु। नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर्यों, जो चाहसी उजियार। इस संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपनी जीभ द्वार की देहली पर रख लें तो उसका प्रकाश हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला करेगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय। लहे लाभु तिन्ह जन्म कर, न तर जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जी अजानी सुनहु सीख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सूदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो। माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब काहू परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहा हूँ करहूँ सब कर परितोषु, न तरु तात होई हाई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहा हूँ तात असी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूख गए कैसे, पर सत तुहीन ताम्रसु जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। अर्थ सहित तुलसीदास कृत रामचरितमानस सुनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब इंस्पिरेशनल पाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।